ये कहानी है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसमें नेहा का परिवार रहा करता था। नेहा के परिवार में उसके पिता सुनील, माता कमला और एक बहन गौरी थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता सुनील दूसरों के खेत में काम किया करते, तो जो भी वो कमा कर लाते उसी से उनका गुजारा चलता था। कमला, कहाँ पर हो? पिताजी, माँ तो नहीं है घर पर। कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? पड़ोस वाली आंटी के घर गई है मम्मी। अच्छा ठीक है। और गौरी कहाँ है? गौरी बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई पिताजी। नेहा जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने पिता को देती है। ये लो पिताजी पानी। सुनील पानी पी लेता है और बोलता है, मैं मुंह धोकर आता हूँ बेटा, तुम खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी, मैं निकालती हूँ खाना, आप हाथ मुँह धोकर आइए। सुनील मुँह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और नेहा उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, पर जल्दी घर आ जाना। और सुनो, जाते जाते अपनी मम्मी को भी घर आने के लिए बोल देना। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी से बोल दूंगी। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा पड़ोस में जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, नेहा तो घर के बाहर ही नहीं आती, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, जब से अब तक में तुम में बहुत फर्क है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? लड़कियों को बड़े होते देर लगती है क्या? हाँ बहन, बोल तो तुम ठीक रही हो। वैसे नेहा बेटा, तुम मुँह पर कोई क्रीम क्यों नहीं लगा लेती? क्रीम? कैसी क्रीम? रंग साफ करने वाली क्रीम बाजार में बहुत मिलती है कमला, तुम लाकर दो ना नेहा को। अरे बहन, बहुत क्रीम लगाती हूँ मैं इसकी, पर कोई असर ही नहीं होता। कितनी काली होती चली जा रही है ये। ऐसे तो इसकी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हमें भी नेहा की शादी करनी है। मम्मी चलो ना, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो बहन, मैं बाद में आती हूँ। इसके पिताजी घर आ गए। फिर जरूर आना। नेहा अपनी माँ कमला को लेकर चली जाती है और पड़ोसन के घर के बाहर आकर नेहा कमला से बोलती है, मम्मी आप घर पे जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तुमने अपने पिताजी से पूछा? हाँ मम्मी, मैंने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है, चली जाओ और समय से घर आना, मैं घर जाती हूँ। नेहा अपनी सहेली के घर जाती है और कमला अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह, मम्मी जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था। रुको, अभी लाती हूँ। मम्मी भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा पहले रोटी गौरी को खाने दे, वो छोटी है ना, तुम बाद में खा लेना। ठीक है मम्मी, आप गौरी को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। कमला, मेरी भी रोटी बना दो, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अभी बांध देती हूँ, बस जाने। हाँ, एक प्याज तो काट दे जरा। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम पूरी 7 साल की हो गई हो और तुमसे एक प्याज नहीं कटेगा। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लड़कियां आकर गौरी को आवाज देती हैं। गौरी, ओ गौरी। हाँ अभी आ रही हूँ। माँ मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। ठीक से खाना तो खा ले पहले। माँ जाने दो ना, मेरी सहेलियाँ चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, जा। गौरी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ठीक है दीदी, आ जाओ। माँ मैं भी जाऊँ गौरी के साथ खेलने के लिए? हाँ हाँ तुम भी जाओ। ठीक है मम्मी। नेहा गौरी और बच्चों के साथ खेलने जाने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन कितनी काली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चुप हो जाओ, तुम मेरी बहन के बारे में फालतू मत बोलो। गौरी तुम मत लड़ो, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऐसा बोलकर वहाँ से आने लगती है कि तभी एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन तुझसे अलग कैसे है? मेरी बहन बहुत अच्छी है, तुम अपनी बहन को देखो। गौरी और नेहा बहनें तो थी, पर गौरी बहुत सुंदर थी और नेहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इस कारण से गौरी के साथ सभी बच्चे खेलते और नेहा को बच्चे अपने साथ नहीं खेलने देते। इसी वजह से नेहा अपने घर में ही खेला करती और बच्चों के साथ बाहर कम खेलती थी। उस लड़की की बात को सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत रोती है। नेहा तुम तो खेलने गई थी ना, तो तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोती हुई बोलती है, माँ बच्चों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कमला नेहा को समझा देती है। नेहा चुप हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब नेहा और गौरी बड़े हो जाते हैं। गौरी बचपन की तरह अभी भी बहुत सुंदर थी और नेहा के रंग में कोई सुधार नहीं आता।
कमला खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुंह तो धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। सुनील खाने के लिए बैठता है और कमला उसे खाना देते हुए बोलती है, सुनील जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो 2 बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, महंगाई तो आसमान छू रही है। गौरी की शादी तो हो जाएगी, पर नेहा की शादी कैसे होगी? एक तो हम गरीब हैं और ऊपर से नेहा का रंग पक्का है। नेहा बहुत समझदार है, भगवान ने उसके भाग्य में भी तो कोई लिखा ही होगा। भगवान करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बस। कमला और सुनील अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन नेहा का रिश्ता आता है। लड़के वाले गौरी को पसंद करके चले जाते हैं। गौरी को पसंद करना तो एक बहाना था, वो सुनील की गरीबी के कारण चले जाते हैं। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, गरीब जरूर है, हमारी भी कोई इज्जत है। जिसके लिए बुलाया था उसे तो देखा नहीं और दूसरी को पसंद कर लिया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो भी रिश्ता आता वो नेहा की जगह गौरी को पसंद करके जाता। फिर एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है। साहूकार जी, आप मुझ जैसे छोटे किसान के घर क्या करें सुनील जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रकाश गांव के साहूकार का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं। प्रकाश ने बाजार में नेहा को पहले से ही देख रखा था और उसे नेहा देखते ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो नेहा के घर अपने पिताजी को लेकर रिश्ते की बात करने भेजता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है। सुनील बताओ, शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख सही रहेगी? अगले महीने? क्यों, अगले महीने करने में कोई परेशानी है? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करूँगा? अरे तुम हाँ तो बोलो, तैयारी तो हो ही जाएगी, फिर जैसा आप ठीक समझें। सुनील शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर वो ये जानता था कि साहूकार की बराबरी वो नहीं कर सकेगा। पर सुनील का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। कर्जा लेकर जैसे तैसे सुनील अपनी बेटी नेहा की शादी कर देता है। इसके बाद नेहा प्रकाश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। पायल अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। पायल बहुत ही समझदार और सुंदर थी और इसी साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। सुंदर होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आते थे और एक दिन, हाँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तेरा रिजल्ट भी आ गया और तेरी शादी भी अब हम करवा देंगे। शादी? किसकी शादी माँ? बेटा तेरी शादी, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है, कल शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। इतनी जल्दी? माँ अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे और पढ़ना है। बस जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ लिया तूने, इतना काफी है, कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। दूसरे दिन राहुल अपने माँ बाप के साथ पायल को देखने आता है और उन्हें पायल पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह को, आओ बहू। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता है ना तुम्हें? जी मम्मी जी। आज मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मटर पनीर, पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना ले बहू, पर ऐसी बनाई हो कि बस चटकारे लेते रह जाए। पायल ये सब सुनकर घबरा जाती है और कुछ बोलती ही नहीं क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। पढ़ाई के चलते वो कभी किचन में जाया ही नहीं करती थी। वो सोचने लगती है, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तभी पायल की सास उसकी जेठानी गीता को आवाज देती है, गीता बहू, छोटी बहू को किचन दिखा दे और सब समझा देना। उसकी पहली रसोई है, उसे कुछ पता नहीं है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, समझा दे। जी मम्मी जी, अभी दिखा देती हूँ। अब रसोई पायल को ही तो संभालनी है ना? हाँ बिल्कुल, जब तुम शादी करके आई थी तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी, अब पायल आई है तो सारी रसोई की जिम्मेदारी पायल को मिलेगी। ये बात सुनकर पायल मुस्कुराने लगी है और अपनी जेठानी गीता के साथ रसोई में जाती है। पायल, ये है हमारी रसोई, तुम खाने की तैयारी करो, मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। जी भाभी। ये बोलकर गीता तो वहाँ से चली जाती है और पायल खड़ी हुई सोच रही होती है, बनाना तो कुछ आता नहीं है, क्या तैयारी शुरू करूँ? और अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई तो वो तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही घर से निकाल देगी। गीता फिर से किचन में आती है और देखती है कि पायल वहीं खड़ी थी। पायल, तुमने अभी तक कुछ बनाना शुरू नहीं किया? गीता दीदी, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ पायल,
पायल बोलो ना, क्या बात है? दीदी मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, पर आप किसी को बताना मत, वरना मम्मी जी मुझे घर से निकाल देगी। पायल तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ऐसी नहीं है। दीदी प्लीज मत बताना ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। एक काम करते हैं, खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है दीदी। गीता पायल की मदद कर देती है और सारा खाना बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह पायल बहू, तुमने तो एकदम गीता बहू के जैसा खाना बनाया है। हम तो पहचान ही नहीं सकते कि खाना गीता ने बनाया है या तुमने। सही कह रही हो माँ, पायल ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाने की तारीफ करते हैं और पायल मन ही मन बहुत उदास होती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, ये सब कैसे बताऊं कि खाना गीता दीदी ने बनाया है। फिर सभी पायल को शगुन देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। धन्यवाद मम्मी जी। मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए पायल। थैंक यू राहुल जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पायल की जगह गीता खाना बनाती है और सबको लगता है कि पायल खाना बनाती है। फिर एक दिन सरोज की एक सहेली घर आती है जिसका नाम पार्वती होता है। अरे सरोज, कितने दिनों बाद मिलना हुआ है, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तुमने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया था। तुम तो मेरे बेटों की शादी में भी नहीं आई। जब तुम्हारे बेटों की शादी हुई ना, तो मैं गांव में नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। तभी वहाँ पायल आ जाती है। सरोज अपनी सहेली पार्वती को पायल से मिलवाते हुए कहती है, पार्वती इससे मिल, ये है मेरी छोटी बहू। अरे बड़ा अच्छा खाना बनाती है। तू बता क्या खाएगी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। वैसे तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, पर तुम मेरे लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। मीठे में क्या खाएंगी आंटी जी? अरे बहू, जो उस दिन पहली रसोई वाले दिन तुमने खीर बनाई थी ना, वाह 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 क्या खीर थी, वही बना लो। पार्वती को खीर बड़ी पसंद है। ये सुनकर पायल चुपचाप रसोई में जाती है। उस दिन तो मैंने खीर बनाई ही नहीं थी, वो तो दीदी ने बनाई थी। और आज तो दीदी घर पर नहीं है और मुझे ही कुछ करना होगा। पायल YouTube से देखकर जैसे तैसे खीर बनाना शुरू कर देती है और घबराहट में खीर बनाते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सरोज और पायल आ जाते हैं। अरे अरे पायल बहू, क्या हुआ तुम्हें? अरे सरोज, तेरी बहू तो खीर बनाने में ही घबरा गई और चक्कर खाकर गिर गई। ऐसी बात नहीं है पार्वती, पायल को खाना बनाना आता है। अरे सरोज, किचन की हालत देख, तेरी बहू ने क्या हाल किया है किचन का। कोई भी देखकर बता देगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं आता। अरे तू ये सब छोड़, जाकर बहू को पानी ला कर दे। सरोज और पार्वती पायल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदे छिड़कते हैं तो पायल को होश आ जाता है और होश में आते ही पायल रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला बेटा? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब से शादी हुई है खाना तो तुम ठीक ही बना रही हो। नहीं मम्मी जी, वो खाना मैं नहीं, दीदी बनाती थी। अरे कैसी लड़की हो, तो तुम रो क्यों रही हो? ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि खाना गीता बहू बनाती है। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जल्दी ही सारा खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अपनी माँ ही समझो, ठीक है? धन्यवाद मम्मी जी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पायल भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है और अब वो पूरे घर का खाना अकेले ही बनाती। कुछ दिनों बाद पायल की तबीयत खराब हो जाती है। पायल, आज तुम अभी तक उठी नहीं, क्या हो गया? गीता दीदी, आज का खाना आप बना लोगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं दीदी, बहुत थकान सी लग रही है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ठीक है दीदी। गीता पायल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चलता है कि पायल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है और वो ये बात जाकर घर पर सबको बताती है। सब बहुत खुश होते हैं। पायल, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट तो भगवान ने मुझे भी दिया है। हाँ, अब से पायल तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, तुम कोई काम नहीं करोगी। ठीक है राहुल जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर के सभी लोग पायल का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखकर पायल सोचती है, मैं अपने ससुराल वालों को लेकर कितनी गलत थी। यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये तो ससुराल नंबर 1 है।